हाय एवरीवन, आज फिर से मैं शेयर कर रही हूँ हेयर फॉल सीरीज़ का जो मेरा सीरीज़ चल रहा है। इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी लिखा है कॉजेज़ ऑफ द हेयर फॉल के जो कारण हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि अभी देख सकते हो, फर्स्ट वन है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हमें हेयर फॉल होता है। सेकेंड वन इज़ पुअर डाइटरी हैबिट्स, उनकी वजह से भी हमें हेयर फॉल होता है। थर्ड वन इज़ पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है वो हमारे लंग्स को इम्पेक्ट करता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होते हैं, इस वजह से हमें हेयर फॉल होता है। और फोर्थ जो कॉज है हेयर फॉल का, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नो फिजिकल एक्सरसाइज, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। मतलब फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे थायराइड का जो सिक्रीशन है वो इम्बैलेंस हो रहा है। थायराइड या तो हार्मोन थायराइड जो है वो ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है बॉडी में, या फिर लो हो रहा है उसका लेवल, तो इस वजह से हेयर फॉल बढ़ता है हमेशा ही। और जो हम डाइटरी का जो है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि डाइट में जो चीज़ें शामिल करनी होनी चाहिए, जैसे पोल्ट्री वाली होनी चाहिए, वो नहीं खाते। जैसे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो लोग तो खा लेते हैं, लेकिन वेजिटेरियन हमेशा फेस करते हैं विटामिन B12 की कमी, जो कि हमें मेनली नॉन वेज से ही मिलती है। तो वो सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करो। और पोल्यूशन के लिए हम जैसे कि अभी मैंने देखा है कि क्या कर सकते हैं हम हेयर फॉल को कम करने के लिए। सबसे पहले तो हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब मैसिव हेयर फॉल है तो उससे कंसल्ट करना चाहिए कि ये हेयर फॉल इतना क्यों हो रहा है। वो एक लैब टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट, जिसमें कि वो जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। जैसे कि या तो हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू होगा, या फिर कोई विटामिन या फिर कोई मिनरल की कमी है जिस वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। जैसे विटामिन की कमी है तो हमें अपनी डाइट में विटामिन रिसोर्सेज वाले फूड को ऐड करना होगा। और अगर नहीं अगर ज़्यादा कमी है तो हमें कुछ विटामिन्स के कैप्सूल वगैरह आते हैं, वो डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, वही चीज़ें हमें लेनी है। अगर उसके बाद भी नहीं रुक रहा है तो हमें पोल्यूशन का जो इशू चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, उसको कवर अप करने के लिए खुद से ही कुछ प्रोटेक्टर्स यूज़ करने होंगे। जैसे कि नोज़ स्क्रीन आती है जिसकी वजह जिससे पोल्यूशन हम इनहेल कम कर पाते हैं। और अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हो डेली, मतलब उठते हो, सोते हो, खाते हो, सो जाते हो, जैसे कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, जॉगिंग नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, जिम नहीं जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें करो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि हम लोग आलसी हो जाते तो हमें लगता है ये तो होता रहेगा, लेकिन वो सबसे ज़रूरी है। हमें फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें ना अपने बालों को समझना भी होगा, क्योंकि कभी कभी यार हम अपने बालों को समझते नहीं है, कुछ भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे रील में देखा ये कर लेते हैं, वो हो जाएगा। पहले अपनी हेयर की पोरोसिटी को चेक करना होगा कि वो कौन सी पोरोसिटी के, लो पोरोसिटी के हैं, या फिर मिडल हैं, या फिर हाई पोरोसिटी की हैं। जैसे कि लो पोरोसिटी वालों को हमेशा थिन हेयर होते हैं उनके, और उनको होहोबा ऑयल और आर्गन ऑयल का यूज़ करना चाहिए। और कभी भी डैंड्रफ के लिए हमें लेमन का यूज़ अपने स्कैल्प में नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प पर लेमन का यूज़ हेयर फॉल को इंक्रीज़ कर सकता है। और उसकी जगह हमें एलोवेरा का यूज़ करना चाहिए अगर डैंड्रफ का इशू है तो। और कभी भी जब भी हम बाल धोते हैं तो हमें गीले टॉवल को कभी भी अपने बालों पर ट्रैप नहीं करना चाहिए, उससे भी हेयर फॉल बढ़ता है, बालों के जो ना टूटने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कंघे हमेशा अपने जो होते हैं, कंघियाँ या कंघे, उनको साफ़ रखना चाहिए। गंदे कंघे कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। जो कंघियाँ होती है उससे भी स्कैल्प में इरिटेशन होती है। और मतलब कि कभी हमें ना दूसरों का जो कॉम्ब है वो कभी शेयर नहीं करना चाहिए, कि हम दूसरों का कॉम्ब शेयर कर लेते हैं। और जो ये हेयर को कभी कभी हम बहुत टाइट बांध लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मैं ऑफिस में थी तो मेरे एक कलीग ने बोला था कि कभी भी इस तरीके से हेयर को टाई मत करो, क्योंकि वो स्कैल्प में मतलब स्वेलिंग को इंक्रीज़ करता है, और बाल भी खिंचते हैं, और जो उनके टूटने के ना बहुत जल्दी चांसेस बढ़ते हैं। वो जल्दी टूट जाते हैं खिंचने की वजह से, उनमें स्ट्रेस होता है और इस वजह से वो टूटने लगते हैं। और जो ये रील्स में और वीडियो वगैरह में दिखता है सोशल मीडिया पे कि 15 दिन में तुम्हारे बालों की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, बालों की ग्रोथ ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कोई मैजिक होता नहीं है। और 15 दिन में कुछ भी असर करता नहीं है, कम से कम 3-4 महीने लगते हैं। और स्ट्रेटनर का यूज़ कम से कम करो, हो सके तो कम ही करो। और विदाउट हीट प्रोटेक्टर तो करो ही मत, वरना तो तुम्हारे बाल तो हो जाएंगे डैमेज। और कभी भी है ना, ब्रेकफास्ट को स्किप मत करो। जब भी आप उठते हो तो कुछ ना कुछ लो। ऐसा नहीं कि चाय पी ली तो ब्रेकफास्ट हो गया, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता। ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ खाना होता है। और आज के लिए बस इतना ही। बाय।